हेलो स्टूडेंट्स आज हम बुद्धि के सिद्धांतों में गिलबर्ट का त्रिआयाम सिद्धांत यानी कि गिलबर्ट 3 डायमेंशन थ्योरी के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मैंने इसकी शुरुआत इसके जो डायग्राम है यहीं से शुरू करी है, क्योंकि जो गिलबर्ट का डायग्राम थ्योरी है ये थ्योरी बहुत सुप्रसिद्ध थ्योरी में से एक थ्योरी है। गिलबर्ट ये सिद्धांत थोड़ा बहुत बहु बुद्धि सिद्धांत के आधार पर डेवलप किया हुआ सिद्धांत माना जाता है। इस जो गिलबर्ट का ये बुद्धि का सिद्धांत है वो उन्होंने 3 पार्ट में बांटा है। कितने पार्ट में बांटा है? 3 पार्ट में। एक तो है ऑपरेशनल यानी संक्रियाएं। ये क्या चीजें? संक्रियाएं, ऑपरेशन। ये है प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, क्या क्या बुद्धि से उत्पाद होगा। ये है आपकी कंटेंट, मतलब विषय वस्तु। इन 3 चीजों में गिलबर्ट ने बुद्धि को बांटा है। देख लेते हैं। कुछ कारक विश्लेषणवादियों ने शील गुणों के आधार के चित्र को सरल करने की चेष्टा की। इन लोगों ने शील गुणों के संबंध को नियमित ढांचे या चित्र के रूप में व्यवस्थित करने की चेष्टा की। 20 वर्ष से अधिक कारक विश्लेषण अनुसंधान के आधार पर गिलबर्ट ने 1967 में डिब्बों के प्रकार का एक मॉडल तैयार किया। इसे बुद्धि का 3 डायमेंशनल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है? देखो, संक्रियाएं जो होती हैं, सबसे पहला जो प्रोडक्शन है संक्रिया, ये थर्ड प्रोडक्शन, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा प्रोडक्शन है। तो पहली संक्रिया क्या होती है? पहले इस चीज को देख लेते हैं। संक्रियाओं का अर्थ है कि व्यक्ति द्वारा की जा रही मानसिक क्रियाओं का स्वरूप किसी कार्य को करने में व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का क्या स्वरूप है, इस स्वरूप की व्याख्या संक्रिया आयाम के द्वारा की जाती है। संक्रियाओं के आधार पर मानसिक क्षमताएं के 5 भाग हैं। भाई, इसमें क्या सीखा? मानसिक प्रक्रियाओं का क्या स्वरूप है? भाई, जो ऑपरेशनल थ्योरी है, मानसिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? तो मानसिक क्रियाओं को हमने किस रूप में बांटा? 5 रूपों में बांटा है। उसमें कौन सी है? एक तो एवोल्यूशन है, मतलब मूल्यांकन। ये क्या है? मूल्यांकन। दूसरा है हमारा कन्वर्जेंट, यानी कि ये अपसारी चिंतन कहलाता है, ठीक है। और एक होता है अपसारी चिंतन, ठीक। उसके बाद आती है हमारी मेमोरी, ये अपसारी चिंतन, और ये इमोशन, ये मेमोरी यानी स्मृति, और इसके बाद संज्ञान, कॉग्निशन। तो ये 5 चीजों को जो मिक्सचर बनता है उसको इससे रिफ्लेक्ट कराया जाता है, यानी कि इनसे क्रियाएं कराई जाती हैं विषय वस्तु से। कौन कौन सी विषय वस्तुएं हैं? विषय वस्तुएं जो हैं 4 हैं: फिगर, सिंबल, सिम्टेक्ट और बिहेवियर। तो इसमें कौन कौन सी आती हैं? फिगर मतलब आकृति, सांकेतिक सिंबॉलिक और शाब्दिक सेमेस्टिक और व्यवहारिक बिहेवियर। तो इन चीजों में इसका वो हुआ। और उसके बाद जो प्राप्त हो रहा है वो हमारा क्या प्राप्त हो रहा है? वो यूनिट में ये प्राप्त हो रहा है, या तो यूनिट प्राप्त हो रही है, तो प्रोडक्शन हो रहा है। ये वह विमा है जिसमें विषय वस्तु के आधार पर की गई संक्रियाओं से परिणाम निहित होते हैं। ये 6 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहला है इनका यूनिट, इकाई। दूसरा है वर्ग मतलब क्लास। तीसरा है रिलेशन मतलब संबंध। चौथा है पद्धतियां, सिस्टम। और 5वां है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। और 6ठा है आशय, इम्प्लीकेशन। तो इन जो सब चीजों का जो प्रोडक्शन हुआ, उस चीज को जो बना वह क्या है? हमारा गिलबर्ट का बुद्धि सिद्धांत, ठीक। स्टूडेंट, इसमें है क्या? गिलबर्ट के जो मॉडल है 120 छोटे क्यूब में है। ये क्यूब बन रहे हैं, ये कितने क्यूब बन रहे हैं? 120। किस तरीके से?
भाई हमारी जो प्रोडक्शन है वो कितनी है, ऑपरेशन है जो 1 2 3 4 5, ठीक। और प्रोडक्शन कितने हैं, वो विषय वस्तु कितनी है 1 2 3 4, और प्रोडक्शन कितना हो रहा है 6 का, तो 520 और 20 से 150, वो 120। तो ये जो प्रोडक्शन है ये 120 क्यूब बना रहे हैं, और ऐसे ही 3 डायमेंशन क्यूब थ्योरी भी कहते हैं। और जब भी कभी कभी गिलबर्ट की त्रिआयामी डायमेंशन में पूछा जाता है कितने क्यूब बनाता है, तो ये कितना बनाता है 120, ठीक। अब हम इसके देख लेते हैं किस तरीके से एक एक करके क्या क्या चीज़ें, संक्रियाएं क्या हैं, विषय वस्तु क्या है, और इसकी जो प्रोडक्शन है वो क्या है। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी संक्रियाएं। संक्रियाएं वे हैं जो विद्यार्थी करता है। इसमें संज्ञान यानी कॉग्निशन, स्मृति मतलब मेमोरी, अपसारी उत्पादन मतलब डी वर्गेट प्रोडक्शन, जो कि सृजनात्मक क्रियाओं में मुख्य रूप से होता है। अपसारी उत्पादन, कन्वर्गेट प्रोडक्शन और मूल्यांकन सन्निहित है। तो इसमें कितनी चीज संक्रियाओं में कितनी चीज सन्निहित है 5, बहुत ध्यान से रखनी पड़ेंगी। संक्रियाओं में कितनी चीजें हैं 5। कौन कौन सी, सबसे पहले संज्ञान, दूसरी है मेमोरी, तीसरी है अपसारी चिंतन या अपसारी उत्पादन, और चौथी है अभिसारी उत्पादन, और लास्ट है मूल्यांकन। क्लियर। या मूल्यांकन को पहले ले लीजिए, इस तरीके से ये 5 हैं। उसके बाद है आएगी हमारी विषय वस्तु। विषय वस्तु में क्या है, इस विषय वस्तु की प्रकृति या उसके संबंध में सूचना जिस पर संक्रिया करती है, इनमें से आंकिक, प्रतीक, अक्षर या अंक आदि, शब्द, विषय और व्यवहारिक दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार, अभिवृत्ति, आवश्यकताओं आदि के बारे में सूचना आदि सन्निहित रहती हैं। इसमें 4 चीजें हैं। विषय वस्तु कितनी चीजें हैं, आकृति यानी फिगर किस तरीके से होगी, और संकेत सिंबॉलिक मतलब हम चिन्ह जो दिखाते हैं, सिंबल जो करते हैं वो क्या है, और इसके बाद क्या जाएगा, सिंबल हो गया, और आपका फिगरल हो गया, सिंबॉलिक हो गया, और सेमेंटिक। सेमेंटिक मतलब शाब्दिक, और व्यवहारिकल। तो एक व्यक्ति का क्या व्यवहार रहेगा दूसरे व्यक्ति से, अगर ये संक्रिया दूसरे से मिलती है तो क्या व्यवहार होगा। जब हमारी संक्रियाएं प्रोडक्शन के साथ रिएक्ट करती हैं, मिलती हैं, तो हमारा क्या होता है, उत्पत्ति होती है, प्रोडक्शन होता है, उत्पादन, प्रोडक्ट। सूचना जिस प्रकार रूप से प्रकट होती है या विद्यार्थियों के मस्तिष्क में रहती है का उल्लेख उसके अंतर्गत किया जाता है। उत्पत्ति को इकाई, वर्गों, संबंधों, व्यवस्था, रूपांतरण और आरोपण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक। इसमें भी उत्पादन जो होते हैं 6 तरीके के होते हैं। सबसे पहले यूनिट, क्लास, संबंध, पद्धति, रूपांतरण और आशय। कौन कौन से होते हैं, मतलब यूनिट्स इकाई, नंबर 2 क्लास क्लासिक वर्ग, और नंबर 3 संबंध, सहसंबंध नहीं खाली संबंध, रिलेशन। 4th क्या होता है, पद्धतियाँ, सिस्टम्स। 5th क्या होता है, रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन। 6ठा क्या होता है, इम्प्लीकेशंस, आशय। ठीक। अब इन सब चीज़ों के साथ जो मिल जाता है वह हमारा क्या बनता है, गिलफर्ड का बौद्धिक मॉडल। क्योंकि गिलफर्ड के वर्गीकरण में 5 हमारी संक्रियाएं, 4 हमारा विषय वस्तु कंटेंट्स है, और 6 हमारे प्रोडक्शन है।
वर्ग का सन्निहित है, अतः इस प्रारूप को 120 कोष या सेल की संख्या दी गई है। क्यूब, किसकी? क्यूब। क्लियर? हर कोष में कम से कम एक कारक या योग्यता संबंधित है। भाई एक क्यूब में एक तो मतलब क्या है, कम से कम एक फैक्टर तो होगा ही होगा। कुछ कोष में एक से अधिक कोष फैक्टर भी होते हैं। जो क्यूब बने हैं, ये बहुत सारे क्यूब हैं, इसमें एक फैक्टर तो होगा ही होगा और कम से कम और एक से अधिक फैक्टर भी होंगे। क्लियर? इसमें क्यूब में एक फैक्टर तो होगा ही होगा और उसमें एक से अधिक फैक्टर। हर कारक की व्याख्या 3 आयामों पर होती है। इसमें गिलफर्ड ने कारक अध्ययनों में करीब 80 के अस्तित्व को पाया है और बाकी की खोज के प्रति आशावादी है। समझ में आ गई? गिलफर्ड का जो मॉडल था वो 3, इसमें 120 क्यूब बनते हैं, ऑपरेशन में संक्रिया में 5 हैं, मूल्यांकन, अपसारी चिंतन, स्मृति और संज्ञान, और विषय वस्तु 4 हैं, आकृति, संकेत, शाब्दिक और व्यवहारिक, और प्रोडक्शन 6 हैं, इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धति, रूपांतरण और हास्य। और इन सबका मल्टीप्लिकेशन करो तो हमारे 120 क्यूब बनते हैं। तो आज हमने बुद्धि के जो सिद्धांत है गिलबर्ट का 3 डायमेंशन थ्योरी, उसके विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।